गुरुदेव भगवान, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरीर की पत्नी शरणागत है और नित्य प्रति जुगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। महाराज जी, पर कभी कभी देखता हूँ कि उसके शरीर पे कभी संकट आते हैं तो मेरा मन विचलित होता है कि ये भगवान की भक्ति भी करती है और उसके जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं। देखो, एक बात समझनी होगी कि हमारी जो पुरानी खेती की कमाई है वो तो हमें खाना पड़ेगा। जो नई खेती बोई है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं तो तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होगा तुम समझ सकते हो, लेकिन हम समझ सकते हैं इस शरीर को कितना कष्ट है। तुम्हारी पत्नी कितनी भक्ति करती है वो तुम समझ सकते हो या वो समझ सकती है, लेकिन बचपन से भगवान के मार्ग में तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान भक्त 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो? जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, भक्ति उनको सहने के सामर्थ्य देती है। जो हम नवीन भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म को भस्म करेगी। जो गोदाम रूप जमा है, अनेक जन्मों के कर्म जो जमा है उनका नाम संचित, जो अभी हम नए कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण। और जिन शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, सुख और दुख, उससे ये शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो वो प्रारब्ध पहले रच चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं। और जन्म के पहले शरीर का प्रारब्ध रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30वें वर्ष में ये होगा, 5वें। अब उसको अगर आप भक्ति से जोड़ेंगे कि भक्ति करते हुए भी उसको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, या कोई रोग हो जाता है, या कोई घटना घट जाती है, तो ये अज्ञान होगा हमारा। भक्ति हमारी नई फसल है और शरीर की रचना है पुराना पहले हो चुका है। भक्ति अब हम कर रहे हैं ना, लेकिन शरीर रचने के पहले जो कर्म रख दिए गए, ये है भजन का फल। कि भगवान की शरण में है तो हमको महसूस नहीं होने दे रहा और भयानक कष्ट है। भक्ति का फल सहनशीलता और अगला हमारा हिसाब बढ़िया होगा। ये हमारी अभी की फसल है, पिछली फसल भोगनी पड़ेगी। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भक्ति ना करो तो भी भोगनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो भी भोगनी पड़ेगी। तो भक्ति क्या बल देगी? भोगने की सामर्थ्य। और आंतरिक जो फल है वो उसका हम ना वाणी से वर्णन कर सकते ना तुम्हें बता सकते। तो हम भक्ति को इस बात में न तौले कि जुखाम ना हो, बुखार ना हो, मतलब भक्ति थोड़ी बारी कर दी तो कोई रोग ना हो। नहीं, ये होगा। बड़े बड़े सिद्धों को हुआ है, क्योंकि शरीर अब भजन करके सिद्ध हुआ है, लेकिन जन्म के पहले इसकी रचना हो गई पाप और पुण्य से मिश्रित शरीर की। तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। तो हमें लगता है हम हिम्मत करके भक्ति को बढ़ाएं, ना कि उसको घटाएं, क्योंकि हमारा आखिरी फाइनल ये है कि जन्म ही न हो, और जन्म हो तो भगवान के निज जनों के घरों में जन्म हो, खूब भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत हो, तो कोई परेशानी नहीं। भगवान से विमुख जीवन होगा तो अब कलिकाल आने वाला है, बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि भक्ति शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। आगे जो समय आएगा वहां कलिकाल बिहाल भये मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट संसार हो जाएगा कि धर्म से चलना मुश्किल हो जाएगा। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि भजन नाम से मतलब नहीं रह जाएगा, भगवान की प्राप्ति नाम से मतलब नहीं रहे। तो हमें लगता है इस जन्म में हम भक्ति अपनी ऐसी बढ़ाएं कि या तो भगवान को प्राप्त हो जाए, और या फिर जैसे आप ब्रजवासी हो, अब जन्मई से गिरिराज जी की आराधना है, उन्हीं में जन्म, उन्हीं में जवानी, उन्हीं में मरना है। तो अब ऐसे जन्म 1000 बार हो तो हमें क्या परेशानी है नहीं? और संसार में तो बहुत ही भयावह है। तो इसीलिए भक्ति को तो रोको मत और उनको ढांढस बंधाते रहिए। महाराज जी, इनका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है जी। आंखों, एक आंख की रोशनी भी चली गई है, बट आपकी कृपा से चिंता न करो, राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा राधा, चिंता आनंद में है महाराज जी। हम परेशान हैं, हमें दुख होता है। आप नाम जप करो तो आपको भी नहीं होगा। आप नाम जप करो, क्योंकि इसका नाम एक बात पहले समझ लीजिए, भगवान ने रखा है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो लिखा देखते ना, तो ऐसे भगवान ने लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। इस मृत्यु लोक को, पहले तो नाम है इसका मृत्यु लोक, यहां सब मरेंगे, मृत्यु लोक। और दूसरा दुखालयम, दुख भोगना पड़ेगा। और अशाश्वतम, जितनी चीज है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, टिकाऊ यहां कुछ है नहीं। अब हम इस दुकान में खड़े हैं, संसार की मृत्यु लोक रूपी दुकान में, और प्रतिक्षण यहां सब नाशवान को प्राप्त हो रहा है। तो दुखी मत होइए, प्रसन्न होइए। मृत्यु एक बार आनी है,
तो यार उसके लिए क्या दुखी होना, जो सबको आनी है और एक बार आनी है तो यार प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करो कि आ जाना जब तुम्हारा मन हो। राधा 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 जय गिरिराज धन की, आ जाना जब मन हो। तो क्या क्या परेशानी है? हम क्यों डर रहे हैं मृत्यु से? क्योंकि भगवान से परिचय नहीं, इसलिए क्योंकि शरीर से परिचय हो ये छूटेगा इसलिए डर रहे हैं। नहीं तो मृत्यु से क्या डर, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, अपने प्रभु के पास जाना है शरीर छोड़ करके। बिल्कुल आप, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुखमय जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि